गिरिडीह लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को विजय बनाने हेतु संकल्पित हैं जदयू के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने कहा, जदयू पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के निर्देश पर गिरिडीह लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को विजय बनाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। लोगों के बीच में जा रहा हूं और एनडीए प्रत्याशी को रिकॉर्ड वोट से जीत दिलाने की गुजारिश कर रहा हूं। इन सब तमाम मुद्दों में बात करने के लिए हमारे स्टार सिटी संवाददाता बहादुर राय से दीप नारायण सिंह ने की खास बातचीत। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हूं और मैं अभी गाँवों में जाकर रिपोर्टिंग दिखाता हूं कि इस बार की रणनीति क्या है। उसी बीच हमारे साथ अभी हैं दीप नारायण सिंह जी, जो एनडीए का समर्थन देने के लिए अपने पार्टी के साथ आए हुए हैं। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा दादा, जिस तरह का एनडीए के आप समर्थन में आए हो, क्या कुछ सोच के आए हो? देखिए, आपको हम बता दें कि इस झारखंड राज्य का निर्माण एनडीए के जो घटक दल है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आजसू, इन आजसू के संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और नीतीश बाबू का विशेष सहयोग से झारखंड का निर्माण हुआ। और इस झारखंड का निर्माण होने के बाद इस झारखंड का कायाकल्प एनडीए के ही माध्यम से होने वाला है। और यहाँ के जो वोटर है, आज भी आप देखिएगा, अब अगर यदि आंकड़ा को आप देखने का काम करिएगा पिछले 2 चुनाव लोकसभा का, तो आज भी आप देखिएगा कि लगभग 90% सीट एनडीए के खाते में है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं जगह जगह पर, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है, मतदाताओं का आरोप है कि चंद्र प्रकाश चौधरी फील्ड में दिखते नहीं है। देखिए, आपको हम बताएं, यह चुनाव देश को लेके है और यहाँ कैंडिडेट से ज़्यादा अभी देश में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को रखना है या नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना, इस पर चुनाव हो रहा है। और देश का जो मूड है उसी में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का भी जो जनता जनार्दन का मूड है, उन लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 400 पार के नारों के साथ फिर से देखना चाहते हैं। और जहां तक दिखे नहीं, जो जिनका जो माने ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये विपक्ष का एक साजिश है। आप उसका जो कहने का मतलब है कि जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, उनका रिपोर्ट कार्ड लेने का काम करिए, देखने का काम करिए। आपको लगेगा कि क्षेत्र में क्या काम हुआ 5 साल में। आपका उनका जो रिपोर्ट कार्ड है निश्चित रूप से बहुत ही संतोषजनक। एक किताब छपाया है, उसमें 5 साल बेमिसाल लिखा हुआ है। उसी के बारे में आप बोल रहे थे। लेकिन क्या कुछ लग रहा है, लोग अगर जनता वोट करेंगे तो मोदी को देखकर वोट करेंगे या तो फिर चंद्र प्रकाश चौधरी को देखकर? देखिए, कैंडिडेट भी प्रभावशाली है, लेकिन आज के समय में मोदी ज्यादा प्रभावशाली है। निश्चित रूप से कैंडिडेट भी प्रभावशाली है। और आप जो मूल रूप से अगर कहिएगा तो आज के डेट में एनडीए जो है इतना मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है कि इस बार का जो अंतर होगा निश्चित रूप से पिछले बार का अंतर से अधिक अंतर से हम लोगों के जो एनडीए के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जीतने का काम करेंगे। दादा, आप पूर्व में बीजेपी के भी आप पार्टी के साथ रह चुके थे और लंबे समय पर रहे थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए थे, उससे चुनाव भी आप लड़े टुंडी विधानसभा से। इसके बाद फिर जदयू में आ गए। क्या रीज़न है कि आप पार्टी चेंज करते रहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने चाहे जिस पार्टी में रहा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान और समाज के जो अंतिम छोर के जो लोग हैं, उसका कैसे सेवा करें, उसको कैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको सहयोग करें, इस विषय को लेके हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आज कुछ नहीं हूँ, कोई जनप्रतिनिधि का भी मुझे अवसर नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी कई एक ऐसा आपका टुंडी में आपका उदाहरण है, आप गाँव में जाइएगा, कई एक ऐसा उदाहरण है जो हम लोगों के प्रयास से हुआ है। देखते हैं दादा, आप
टुंडी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर जाते हो, आपका क्षेत्र में जाते हो, आप पूर्व में टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हो। अगर आपको जनता मौका देती है टुंडी विधानसभा 2024 में, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में टुंडी विधानसभा के अगर यदि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, तो आज जो टुंडी में खास करके मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, आज टुंडी के लोग, गरीब लोग दवा के बिना मर जाते हैं। आज लोगों को अच्छा पेयजल का व्यवस्था नहीं नसीब हो पा रहा है। आज आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त है। तो मेरा जो प्रयास होगा, जो आदमी को जो मूलभूत आवश्यकता है, मेरा प्रयास होगा कि सबसे पहले मैं उसका समाधान करके लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करूँगा। अगर यदि आप टुंडी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं तो किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मैं जदयू से हूँ और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए फोल्डर से ही लड़ेंगे। वो सारा विषय हो गया, हालांकि अभी लोकसभा के समय में इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि अभी इसका इस विषय का, इस क्वेश्चन का अभी कोई मतलब नहीं है। दादा, एक आखिरी सवाल है। अभी जो विनोद बिहारी चौक में जो झारखंड का विश्व पितामह कहे जाने उसका मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से निंदनीय घटना है और जनता दल यूनाइटेड और यूथ फोर्स परिवार इस घटना की निंदा करती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग से और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसमें जो भी असामाजिक तत्व शामिल है उसको तुरंत गिरफ्तार करें। धनबाद जैसे भीड़ भाड़ जगह में हम लोगों के स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, चाहे झारखंड के किसी समाज के लोग हैं, उनको एक श्रद्धा के दृष्टि से, जिन्होंने पूरे झारखंड में आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेमिसाल एक मिसाल कायम किए हैं, वैसे महापुरुष की प्रतिमा के साथ इस प्रकार की घटना जो हुई है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना। एक आखिरी सवाल है दादा, इस बार मैंने क्या लग रहा है, कितने वोट से आप लोग विजय होने की संभावना है? निश्चित रूप से हम लोग का जो डिफरेंस है, पिछले बार हम लोग का 2.5 लाख का डिफरेंस है, इस बार हम लोग 4 लाख पार का नारा के साथ